नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोर बाजार के बावजूद म्यूचुअल फंड निवेशकों का नहीं घटा भरोसा। 47वें महीने इक्विटी फंड्स में पॉजिटिव निवेश। स्मॉल कैप मिड कैप्स में भर भर कर पैसा डाल रहे निवेशक। लगातार दूसरे महीने 26,400 करोड़ रुपए का एसआईपी निवेश। म्यूचुअल फंड के आंकड़ों ने बाजार में भरा जोश। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। दिन के लो से निफ्टी 300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 800 पॉइंट सुधरकर हरे निशान में आया। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी अच्छी रिकवरी। नए इनकम टैक्स बिल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कोई राहत नहीं। नए बिल में एसटीसीजी की दर 20% पर बरकरार। एसटीसीजी की अवधि में कोई बदलाव नहीं। नए बिल में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा इस्तेमाल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एमएससीआई में फरवरी रिव्यू का ऐलान। Hyundai की ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एंट्री। अदानी ग्रीन हुआ बाहर। इंडसइंड बैंक का वेटेज बढ़ा। इमर्जिंग मार्केट्स में भारत का वेटेज 18.8% से बढ़कर 19% होगा। 28 फरवरी को होगा एडजस्टमेंट। और आवाज के बिग स्टॉक्स में बड़ा एक्शन। वोडाफोन के नतीजों का एनालिसिस पड़ा बिल्कुल सटीक। शेयर करीब 4% गिरा। इधर खराब बाजार में बर्जर पेंट्स ऊपर। क्विक सिंगल्स में कविता जैन का एक्सिस में टारगेट हुआ हिट। वहीं 995 के लक्ष्य के साथ दी थी बिकवाली की सलाह। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है एंजल वन के ओशो कृष्णन। ओशो के ट्रेड्स लेंगे, लेकिन पहले मार्केट का चेक लेते हैं और इस समय का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी दिखी है। निफ्टी अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन हरे निशान में आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तर भी इन्हें आप कह सकते हैं। सेंसेक्स हालांकि अभी भी लाल निशान में ही है, लेकिन रिकवरी यहां भी बनी है। निफ्टी बैंक अब पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होते हुए 88 अंकों के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब निफ्टी बैंक 1/4% से ज्यादा मजबूत हो चला है दिन के ऊपरी स्तरों पर। तो यहाँ पर रिकवरी ज्यादा शानदार रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी अपने लॉसेस को ओवरकम करने में सक्षम रहे हैं और इस समय मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहे हैं ट्रेड। तो जो लॉसेस देखने को मिल रहे थे 1% के आसपास के, वो कंप्लीटली ओवरकम हुए हैं और मिड कैप इंडेक्स तो हरे निशान में आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स है फ्लैट। अगर आप एनएससी स्टैट्स देखेंगे तो मार्केट की ब्रेथ भी थोड़ी सी सुधरी है। हालांकि अभी भी गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या देखेंगे तो वो 922 हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर है ये सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो अब अगर आप हरे निशान में कारोबार होने वाले इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, 1% ऊपर। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% ऊपर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.25% की मजबूती है। निफ्टी बैंक 1/4% ऊपर है। एफएमसीजी इंडेक्स निफ्टी का फ्लैट हो गया है, लेकिन पॉजिटिव है। गिरावट कहां है तो वो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, हालांकि लॉसेस कम हुए हैं यहां भी। निफ्टी आईटी भी निचले स्तरों से संभला है, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। निफ्टी ऑटो भी, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा में भी हल्का दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा प्राइस एक्शन, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का इस पर करते हैं बातचीत। ओशो नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। रिकवरी दिखी है, इसको कुछ प्ले करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सबसे पहले तो आज जो मार्केट में फर्स्ट 1 आवर में जो सेल ऑफ देखने को मिला था, उसे मार्केट अभी वापस से रिकवर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी बिल्कुल फ्लैट है निफ्टी। एंड मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट्स था कि आज थोड़ा ब्रीदर लगना चाहिए मार्केट में, आज सेल ऑफ से थोड़ा ब्रीदर मिलना चाहिए। बट जिस हिसाब का डेवलपमेंट हुआ है इनिशियल 1 आवर में, मुझे लगता है कि अभी इसी जोन के आसपास होवर करते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिसाइसिव राइटिंग पुट फ्रंट पे या फिर कॉल फ्रंट पे होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे अभी हम देखें तो 23,000 पे एक लॉट है पुट राइटर्स का, फॉलोड बाय 22,800 एंड हायर लेवल्स पे अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो वो नियरली स्कैटर्ड है 23,200 से 500 के बीच में। तो डेरिवेटिव फ्रंट पे मार्केट में कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। नो डाउट पैरामीटर्स ओवरसोल्ड हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आज के सेशन में थोड़ा ब्रीदर देखने को मिल सकता है। दैट मींस क्लोजिंग एक पॉजिटिव टेरेन में देखने को मिल सकती है। बट अग्रेसिव ट्रेड्स इंडेक्स में आज के लिए अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है एंड इसके वजह से स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे ही ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो अग्रेसिव ट्रेड्स इंडेक्स पर नहीं लेने हैं, स्टॉक्स में ले लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक को स्ट्रैटेजी आपके रडार पर रहेगी ओशो? यस, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो 2 काउंटर्स हैं, दोनों में बाइंग की सलाह बन रही है। सबसे पहला बाय का रिकमेंडेशन है भारती एयरटेल पर। भारती एयरटेल पिछले 3 दिनों से अपने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। मार्केट में कंसेक्यूटिव सेल ऑफ के बावजूद भी ये काउंटर अपने हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो भारती एयरटेल का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इस काउंटर को बाय करके चलने की सलाह है। 1665 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
नियरली 1748 से 1750 तक के देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर एफएमसीजी स्पेस में से है। टाटा कंज्यूमर में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है एंड अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर में यहां से एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। 1010 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 1070 जो कि इसका 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां तक के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही दो ट्रेड्स आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंड किए गए हैं, तो भारत एयरटेल और दूसरा है टाटा कंज्यूमर। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा है पिछले 15-20 मिनटों में जो रिकवरी रही है वो ज्यादा शार्प रही है और अब फ्लैट हो चला है इंडेक्स, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। तेजी वाली पॉकेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। मेटल स्टॉक्स में तेजी, नाल्को 4% ऊपर, सेल 4.25% ऊपर, 1.5% ऊपर हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी भी 1% के गेंस के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में। साथ ही दिखाते हैं आपको पीएसयू बैंक, यूनियन बैंक 3.5% ऊपर है, 2.25% ऊपर जेएनके बैंक, इंडियन बैंक में 1.5% की मजबूती, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ कर रहा है ट्रेड। एनबीएफसीज में भी बाइंग देखने को मिली है। जीआईसी हाउसिंग 3.5% ऊपर, 3% ऊपर चोला इन्वेस्ट, मैक्स फाइनेंशियल 3.25% ऊपर है, पीबी फिनटेक कल के लॉसेस को ओवरकम करते हुए 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। एफएमसीजी में भी हरे निशान में ट्रेडिंग, इमामी 3.25% ऊपर, गोदरेज एग्रोवेट 4.25% ऊपर, हुनासा 3% ऊपर, वरुण बेवरेजेस में 2.5% की तेजी है। दो पॉकेट जो अंडर प्रेशर है उसमें आईटी दिखाते हैं आपको। मिड कैप आईटी में थोड़ा दबाव, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 2.5% नीचे, एलएनटी टेक सर्विसेज 3.5% नीचे, 2.5% नीचे केपीआईटी टेक और हेपियस में 1% की गिरावट है। और फाइनली देखें एक बार रियल्टी स्टॉक्स को, तो प्रेस्टीज 4.5% नीचे, 3% नीचे ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ 2.5% नीचे है और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। आज के सेशन में रियल्टी में इनफैक्ट थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल्टी की बात चलिए तो बात करते हैं कीस्टोन रियल्टर्स की। दरअसल नंबर्स अगर आप देखें कीस्टोन रियल्टर्स के तो मिले जुले रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 50% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन में शानदार सुधार रहा है। इन्हीं अर्निंग्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बोमन रुस्तम ईरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट एक आउटलुक समझना चाहेंगे। अगर हम 9 मंथ पीरियड की बात करें तो कंपनी ने 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और 3 और प्रोजेक्ट्स आप Q4 में लॉन्च करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या ये लॉन्चेस ऑन ट्रैक हैं और क्या आउटलुक बन रहा है प्री सेल्स और कलेक्शंस को लेकर अगर हम Q4 की बात करें? दीपाली जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये हमने 9 मंथ्स में जो अचीव किया है वो काफी शानदार रहा है, जोरदार रहा है। हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है। हमने 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं और 3 प्रोजेक्ट्स ये क्वार्टर में लॉन्च हो रहे हैं और ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है मुंबई एमएमआर में ही लॉन्च हो रहे हैं। और हमारी डोंबिवली की जो प्रोजेक्ट है हमें उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज के यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट सुनाया है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को एक काफी अच्छा सा बूस्ट मिलेगा और इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारी जो डोंबिवली की लॉन्च होगी उसका जो अनाउंसमेंट होगा वो काफी जोरदार होगा। रही बात आपने कलेक्शंस और प्रीसेल्स की बात की, तो हमारी प्रीसेल्स ये क्वार्टर में करीबन 863 करोड़ रही है और हमारी प्रीसेल्स फॉर द ईयर सो फार 9 मंथ्स में हम पहुंच गए हैं करीबन लास्ट ईयर के पूरे प्रीसेल्स में। हमने लास्ट ईयर 2200 प्लस किया था, ये साल हम 2174 तक पहुंच ही गए हैं 9 महीने में। तो हम करीबन ये 3000 का जो हमारा गाइडेंस है उसे क्रॉस कर देंगे। हमारी गाइडेंस के हिसाब से 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे और हमारी गाइडेंस के हिसाब से हम 4000 करोड़ के आसपास का बीडी भी कर देंगे। तो और मुंबई की मार्केट आज भी काफी अच्छी रही है और एमएमआर की मार्केट जोरदार है। तो हमारा ये मानना है कि आगे चल के काफी अच्छा वक्त आएगा। अच्छा मिस्टर ईरानी, अगर हम बाइफोकेट करके देखें आपकी सेल्स, तो जो आपका सुपर प्रीमियम सेगमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस पे तो काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स हैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव से वो सुपर प्रीमियम सेगमेंट से आते हुए दिखाई दी हैं और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं Q2 वर्सेस Q3, क्या ये सस्टेनेबल लग रहा है? बिल्कुल सस्टेनेबल है। आप ये लॉन्चेस की वजह से सेल्स देखते जा रहे हैं। जहां जहां पे हम लॉन्च करते हैं वहां पे हमारा सेल काफी अच्छा होता है। अब जब ये क्वार्टर में हम लॉन्च करेंगे तो उसमें 2 प्रोजेक्ट्स करीबन मिड मास और एस्पिरेशनल कैटेगरी के हैं और इसमें भी आप देखेंगे कि हमारी सेल्स की बढ़ोतरी होगी। ऑफ कोर्स प्रीमियम हाउसिंग आज की तारीख में मुंबई में काफी अच्छी तरह से चल रहा है। रीडेवलपमेंट जहां पे हम एक तरह से लीडर हैं, क्योंकि हम 20-22 साल से रीडेवलपमेंट्स करे आ रहे हैं। हमारे 19 प्रोजेक्ट जो हमने आज तक टाई अप किए आफ्टर गोइंग पब्लिक,
दिवाली जी, हम उसमें से 16 प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के हैं और इसमें से 13 प्रोजेक्ट करीबन आर इन द जिसे कहते हैं कि मिड मास और एस्पिरेशनल कैटेगरी के हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 3.5 से लेके 5.5 करोड़ के बीच में का जो स्वीट स्पॉट है वो मुंबई के बायर्स को काफी अच्छी तरह से जचता है। और हम इस मार्केट को ऑलवेज ध्यान में रखते हुए हमारे जो लॉन्चेस कर रहे हैं, हमारा चेंबूर का जो लॉन्च रहेगा वगैरह, ये सब इस मार्केट को ध्यान में रख के हम किए जा रहे हैं। अच्छा, आगे का अगर आउटलुक लेगा, नए प्रोजेक्ट एडिशन की बात करें तो फोकस आपका कहाँ रहेगा? क्या सुपर प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में उतना बैंडविड्थ आपके पास है जिन मार्केट्स में आपकी प्रेजेंस है कि और प्रोजेक्ट्स ला सकें? फोकस विद रिगार्ड्स टू नए प्रोजेक्ट्स कहाँ रहेगा? तो हम हमारे जो एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स हैं, जिसे कहते हैं वेस्टर्न सबर्ब्स, वहां पे तो हमारी डोमिनेंस रहेगी ही। इसके अलावा हम इस क्वार्टर में चेंबूर में लॉन्च करने जा रहे हैं, डोंबिवली में लॉन्च करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये साल में हमने माही माटू का भी लॉन्च किया, वहां पे भी हमें अच्छा सेल्स मिला है और हम उसे और बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीनफील्ड रीडेवलपमेंट दोनों पे पूरा ध्यान रख रहे हैं और मुंबई में आज की तारीख में रीडेवलपमेंट जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले लोग क्वेश्चन करते थे कि रीडेवलपमेंट सस्टेनेबल है कि नहीं, वी हैव बीन वैलिडेटेड जिसे कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आज सारे डेवलपर्स रीडेवलपमेंट की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे हम लीडर हैं और रीडेवलपमेंट का जोर और मुंबई में बढ़ेगा क्योंकि मुंबई पूरी तरह से रीडेवलप हो रहा है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो हो रही है उसकी वजह से जो जोड़ा जा रहा है सिटी। हम अभी साउथ मुंबई में भी एंट्री करने वाले हैं। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर ईरानी बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए और आगे के लॉन्चेस परफॉर्मेंस के लिए भी। थैंक यू सो मच। 518 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक कारोबार करते हुए, लेकिन चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें से वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स में रिकवरी सस्टेन करते हुए मार्केट्स डेज हाई पर होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हरे निशान में बने रहने की पूरी कोशिश सभी फ्रंटलाइन इंडाइसेस की तरफ से हो रही है। लेकिन इस बीच लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है wavestrategy.com के आशीष क्याल, एसएसजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के विरल छेदा और आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल के बीच में देखते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। फिलहाल लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 7.62% के रिटर्न के साथ। विरल का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.74% के रिटर्न दे रहा है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो -3.66% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो नेगेटिव रिटर्न्स आशीष क्याल की तरफ से पॉजिटिव रिटर्न्स, बाकी दो खिलाड़ी नेगेटिव रिटर्न्स फिलहाल दिखा रहे हैं, लेकिन लीड आशीष कर रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। बावजूद बाजार में निवेशकों का भरोसा कायम है। आज जारी एमफी के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में इक्विटी फंड्स में लगातार 47वें महीने निवेशकों ने पैसा डाला है। कहां निवेशक डाल रहे हैं पैसा, बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोहता। यतिन, बताइए। देखिए, बाजार में जो गिरावट है वो क्लियरली आपको इम्पैक्ट नहीं करती हुई दिखाई पड़ रही है निवेशकों के हौसलों पर। इनफैक्ट मार्केट में आपको दिख रहा है कि एक डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन एसआईपी का डेटा ये सजेस्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम निवेशकों की बात करें तो इक्विटी फंड्स में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए दिखाई पड़े हैं जनवरी के महीने में। अगर हम लार्ज कैप के साथ मिड कैप्स की भी बात करें, स्मॉल कैप्स की भी बात करें, तो यहाँ निवेश बढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट एसआईपी कि अगर हम ओवरऑल चीज़ देखें तो 26,400 करोड़ रुपए के आसपास एसआईपी का इन्फ्लो आता हुआ नजर पड़ा है, जो सेकेंड हाईएस्ट है डेटा वाइज। अगर आप देखें तो मंथ ऑन मंथ एक हल्का गिरावट आपको दिखेगा, लेकिन क्लियरली रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको ये डेटा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट जो एसआईपी इन्फ्लोज है दूसरी बार 26,000 करोड़ के पार आते हुए नजर पड़े हैं। हालांकि एसआईपी का जो आप नेट डेटा देखें सब्सक्राइबर वाइज तो लगभग 5 लाख लोगों ने एसआईपी डिसकंटिन्यू की है नेट ऑफ बेसिस पे, ग्रॉस एडिशन और डिलीशन की अगर आप बात करें उसके साथ। बार चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे सुंदर तरीके से, और एसआईपी रिपोर्ट कार्ड देखें तो 26,450 करोड़ रुपए के आसपास आपको एसआईपी डेटा आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई दिया है पिछले 6 महीनों में। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग 40,000 करोड़ का इन्फ्लो दिखाई पड़ा है। हालांकि अगर हम देखें तो 40,000 करोड़ के आसपास ही है फिगर, तो बहुत बड़ा बदलाव यहाँ भी नहीं देखने को मिला है। अगर हम बात करें लार्ज कैप स्मॉल कैप फंड्स की तो यहाँ भी एक्सेलरेट होता ही आपको बुक दिखाए, 3,000 करोड़ में इन्फ्लो दिखाया आपको लार्ज कैप्स में। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स की बात करें तो स्मॉल कैप में रिकॉर्ड 5700 करोड़ का इन्फ्लो आपने देखा है। तो
पिछले 3-6 महीने में फिगर बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। मिड कैप में भी 5148 करोड़ रुपए का फिगर आपको दिखेगा जनवरी के महीने का, जो कहीं ना कहीं 5000 करोड़ की रन रेट मेंटेन करता हुआ आपको नजर पड़ रहा है साल 2025 में। और अगर हम AUM की बात करें तो मार्केट फॉल के बावजूद AUM जो है लगभग फ्लैटिश नोट पे आपको आता हुआ दिखाई दिया है, और कहीं ना कहीं दिसंबर के मुकाबले जनवरी में हल्का फुल्का सुधार आपको दिखा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका यतिन, ये पूरा डेटा समझाने के लिए। तो SIP इनफ्लोज लगातार रिकॉर्ड लेवल्स पर बरकरार हैं। लेकिन चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आप देखिए न्यूयॉ कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के CEO श्री कृष्ण रामा कार्तिकेयन से और साथ ही CFO विकास कुमार जैन से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।